छठ लिखोगे। नैंड गेट का मतलब एंड गेट और नॉट गेट दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्ट हमको प्राप्त करे होगा वो नैंड गेट होगा। ठीक है, जैसे इसमें ए और बी जब हम दोनों को सिग्नल देंगे तब हमको यहाँ पर सिग्नल प्राप्त होता है। अगर इसमें किसी एक पर भी अगर सिग्नल न हो तो यहाँ पर सिग्नल नहीं प्राप्त होगा, है ना। तो जब यहाँ पर सिग्नल प्राप्त होता है तो यहाँ नहीं प्राप्त होता है, जब यहाँ प्राप्त होता है तो यहाँ नहीं प्राप्त होता है, और जब यहाँ नहीं प्राप्त होता है तो यहाँ प्राप्त होता है सिग्नल। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को सिग्नल दें तो यहाँ प्राप्त होता है, तो यहाँ नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, और दोनों में से किसी भी एक को अगर सिग्नल न दें तो यहाँ प्राप्त होना चाहिए। देखो ऐसा है, देखो बुलियन व्यंजक, तो एंड गेट के लिए इसमें बुलियन व्यंजक में लिख दिया a डॉट बी इक्वल टू वाई डैश। वाई डैश मतलब कुछ तो रिजल्ट प्राप्त होगा इससे, मैं यानी एंड गेट पूरा कार्य कर रहा है। जब हम यहाँ पर जीरो देते हैं, जब हम यहाँ पर जीरो देते हैं और यहाँ पर जीरो देते हैं तो बताओ इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होता है हमको? जीरो, क्योंकि तुम लोग पीछे पढ़ चुके हो, यानी वाई डैश का मान जीरो प्राप्त हो गया। ठीक, और जब यहाँ पर जीरो देंगे यहाँ पर वन देंगे तो देखो ए पर जीरो है और बी पर वन, तब भी यहाँ पर जीरो हमको प्राप्त होता है, जो कि एंड गेट में पीछे पढ़ चुके हो। अब दोनों देखो इसमें एक तो इसमें जीरो, ए पर एक और बी पर जीरो, तब इसमें भी जीरो प्राप्त होता है हमको। जब दोनों पर हम वन देंगे तब यहाँ पर हमको सिग्नल वन प्राप्त होता है। कहाँ? यहाँ पर, तभी ना हमको यहाँ पर सिग्नल प्राप्त होगा। अब देखो इसकी ऐसी व्यवस्था की गई है इन दोनों को जोड़ करके कि पूरे का रिजल्ट जब हम यहाँ पर दोनों पर वन दें तब उस अवस्था में जीरो हो, अन्यथा सब पर वन रहेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो जीरो है वाई डैश, तो इसके लिए नॉट गेट का जब ये काम करता है तो ये इसके अनुसार देखो जब यहाँ पर जीरो रहेगा तो यहाँ पर वन रहेगा, तो वाई डैश देखो जब जीरो है तो यहाँ पर वन होगा। जब वाई डैश का मान देखो यहाँ पर मतलब तीन स्थितियों में जीरो है तो तीन स्थितियों में वन रहेगा। बात समझ में आया? लास्ट स्थिति में यहाँ पर जब वन प्राप्त हुआ तब यहाँ जीरो प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत? अब देखो हम वाई डैश, ये वाई डैश रिजल्ट है ना, तो वाई डैश कहो चाहे वाई कहो, पिछले में अगर इसके बाद अगर ये संबंध नहीं रहता तो हम इसको वाई ना लिखते, तो यहाँ इसके बाद ये भी संबंध है इसलिए हम इसको वाई डैश लिख दिए हैं। वाई डैश का बार लगा देंगे तब लास्ट रिजल्ट वाई हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो बताओ कि इसमें एंड गेट ये है जिसका रिजल्ट वाई डैश है, और वाई डैश का नॉट हमको प्राप्त होता है वाई, तो वाई डैश का जब नॉट हमको वाई प्राप्त होगा तो हम वाई डैश की जगह यहाँ ए डॉट बी लिख देंगे, यानी ए डॉट बी का नॉट वाई। यह नैंड गेट हो गया। ठीक है, इसका वाई डायग्राम देखो यही है। जब हम यहाँ पर जीरो देंगे यानी खुला रहेगा, यहाँ भी जीरो देंगे खुला रहेगा, तो ये बल्ब जलेगा। देखो लास्ट वाले पॉइंट में देखो दिया है ना, बल्ब जल रहा है। जब यहाँ पर जीरो दोगे यहाँ पर वन दोगे, देखो जीरो और वन, तब भी ये बल्ब जलेगा क्योंकि बैटरी का वोल्टेज पूरा मिल रहा है, तभी बल्ब जलेगा। देखो जब इसको वन दोगे इसको जीरो दोगे, इसको वन इसको जीरो, तब भी ये बल्ब जलेगा। जल रहा है ना? जब दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तब ये बल्ब क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तब देखो जब दोनों को वन किए तब ये जाकर के बुझाएगा। अब हैकर मतलब ये समझ लेना सर्किट कंप्लीट कर रहा है। जब इन दोनों में से जब दोनों कनेक्ट होंगे तब सर्किट कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट मतलब शॉर्ट मतलब कि हम नहीं वोल्ट मतलब इसको जलने देगा तो जीरो हो जाएगा।
ठीक है। अब यही दोनों अगर इस लाइन में होते, इसे यहाँ पर ना होते तो केवल एंड गेट होता, मगर हम इसको ऐसे जोड़ दिए तो ये दो इनपुट हैं, एंड भी है मगर ये एंड का नॉट है, तो इसलिए नैंड गेट बन गया है। अब देखो इसका सारणी कैसे बनाया गया है। ए है और ये बी है और ये क्या है वाई डैश और ये क्या है वाई। तीनों के लिए हम क्या चीज ऐसे डट डट, देखो हम इसका तरंग रूप खींच रहे हैं, ठीक है ना। इन सब का हम क्या खींच रहे हैं तरंग रूप। तो सीधा समझ लो, देखो तुम्हारे ये मान बदलने के अनुसार, मान लो इसको 0 1 0 1 किए हो, इसको 0 0 1 1 कर दिए हो, तो इसके अनुसार बदल जाएगा तुम्हारा तरंग रूप, इसका बदलेगा। तो जब ये बदलेगा तो वो भी बदलेगा, मगर वो भी सही रहेगा। तो जो ग्राफ हम यहाँ पर लिखे हैं इसके अनुसार हम तरंग रूप बना रहे हैं। तुम लोग किताब में देखोगे तो कहोगे कि अरे ये कैसा है, ये बात नहीं है, ठीक। इसके अनुसार तरंग रूप बना रहे हैं। A 0 है, B 0 है और Y डैश 0 है। देखो A 0 B 0 और Y डैश भी 0, ठीक, परंतु Y 1 पर है, ठीक। देखो Y 1 पर है, ठीक ना, समझ में आ रही है। अब देखो A 0 B 1 और Y 0 पर है। A 0 यानी A फिर 0, B 1 है यानी कि 1 ऐसे, ठीक। 1 रहेगा तो ऊपर रहेगा, अब यहाँ Y डैश 0 है तो Y डैश क्या है 0 है, ठीक। Y डैश 0 है और जो क्या है Y जो है वो 1 है, Y क्या है 1 है, हमको ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि A 0 है, A 1 है और B 0 है, A क्या है 1 है यानी ऐसे है, B क्या है 0 है यानी ऐसे, ठीक। B 0 है और जो Y डैश ये भी 0 है, Y डैश अभी भी 0 है, ठीक। Y डैश अभी भी 0 है और Y का मान 1 है, देखो Y का मान 1 है अभी, ठीक। अब देखो A 1 है और B 1 है यानी A 1 है, इसको फिर यहाँ पर खींच दो, और B 1 है यानी इसको फिर यहाँ पर ऐसे खींच दो, ठीक। B 1 है और Y डैश का मान 1 है और Y डैश का मान क्या है ये भी 1 है। अब यहाँ पर जो Y है वो 0 है यानी Y ये 0 है, ठीक है। हमको ये प्राप्त हुआ है। ये तरंग रूप हमको प्राप्त हुआ है, बात समझ में आया। तो किसी भी सत्यता सारणी के लिए तुम लोग तरंग रूप खींच सकते हो कि नहीं, अब खींच सकते हो ना, ये आसान है, कोई कठिन नहीं है। जैसे अगर 0 दिया है तो एकदम सीधी लाइन, ठीक। 1 दिया है तो मतलब ऊपर थोड़ा सा, 1 देने का मतलब कि वोल्टेज कुछ दे दिया गया, जितना वोल्टेज दिया गया प्लस हो जाएगा उसमें। डिजिटल रूप में है तो हम इसको एक डब्बे के आकार में बनाएंगे। एनालॉग सिस्टम रहता तो ज्यावक्रिय बनता,
तो तरंग रूप इसका आया समझ में। हाँ। अब एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट का भी तुम लोग तरंग रूप बना सकते हो। अब इसी तरह से इसका एक बार और भी बना सकते हो। कैसे? फिर 0 0 करोगे, 0 फिर 1, तो फिर इसको 0 0 फिर, तो इसी तरह से तरंग रूप बनता जाएगा। तो जहां तक बनाओगे वहां तक बनेगा इसी तरह। ठीक है। अगर केवल नॉट गेट होता तो उसका तरंग रूप कैसे बनाते? जैसे मान लो कि यह ए है और ये वाई है जो ए का नॉट है। यही ना। अगर देखो ये केवल नॉट गेट के लिए है, नॉट गेट केवल नॉट के लिए है। जब ये अधिकतम, जब ये 0 रहेगा तब ये अधिकतम होगा, अधिकतम रहेगा। जब ये अधिकतम होगा तब ये 0 होगा, और जब ये 0 होगा तब ये अधिकतम होगा, और जब ये अधिकतम होगा तब ये 0 होगा, और जब ये 0 होगा तब ये अधिकतम होगा। ठीक है। तो देखो इसका तरंग रूप नॉट गेट का। अब ये तो तुम लोगों को सुंदर दिख रहा है ना। ये भी ग्राफ सही है नैंड गेट के लिए। अगर हम इसके सीक्वेंस अगर इनपुट के बदल दें, इधर उधर कर दें, तो हमको ये तरंग रूप थोड़ा सा बदला हुआ प्रतीत होगा। तो जब ये तरंग बनाओगे उसके ऊपर ये सारणी अवश्य होनी चाहिए। अगर ये नहीं बनाए तो गलती हो जाएगा। किसके अनुसार बनाए? आर गेट में क्या है? आर गेट और नॉट गेट को एक में अगर जोड़ दिया जाएगा तो इस संयुक्ति से बनने वाला गेट क्या होता है? नॉर गेट होता है। ठीक है। ये देखो ये आर गेट और नॉट गेट दोनों को संयोजित कर दिया गया है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इसके इनपुट का नॉट मिलेगा। तो इसका इनपुट है a प्लस बी, तो इसका रिजल्ट यहाँ पर y डैश मिला, और y डैश का नॉट y मिला। इसका मतलब कि हम y डैश की जगह हाई मान रख सकते हैं प्लस बी, a प्लस बी यहाँ रख देंगे तो a प्लस बी का नॉट y हो गया कि नहीं? अब देखो इसका जो है कि हम सत्यता सारणी बना रहे हैं, इसका वाई डायग्राम ये है। ठीक है ना। जब हम a का मान 0 रख रहे हैं, जब a का मान 0 रख रहे हैं और b का मान 0 रख रहे हैं, तो ये सर्किट जो है कि कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस बल्ब को पूरा वोल्टेज मिलेगा। तो ये बल्ब क्या होगा? जलेगा। जब ये जलेगा तो इसका मतलब कि यहाँ 1। ठीक। और ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुई, इसका मतलब कि इसमें धारा नहीं गई, तो ये 0। ठीक है। अब देखो जब इसमें से कौनो एक ठीक, इसको ये भी 0 रखो, ये 1 कर दो, तो ये कनेक्ट हो गया। इसमें धारा ऐसे कनेक्ट हो गया ना सर्किट। ये वाली ये सर्किट कंप्लीट हुई, तो ये हो गई 1। जब ये सर्किट कंप्लीट हुई तो इसका वोल्टेज खत्म, यानी ये बल्ब क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब देखो इसको ऑन कर दो और इसको ऑफ कर दो, तब भी ये सर्किट कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब 1। और जब ये कंप्लीट है तो ये बल्ब बुझ गया, और जब ये बल्ब बुझ गया तो यहाँ पर हो गया 0। ठीक। अब देखो दोनों को कनेक्ट कर दो, दोनों कनेक्ट करोगे तब भी, चाहिए तो कनेक्ट करोगे तब भी कंप्लीट तो ही है, तो ये 1। अब बल्ब बुझा हुआ है कंप्लीट पर, 0। यही है इसका सत्यता सारणी। ठीक है। अब देखो इसका हम तरंग रूप प्राप्त कर रहे हैं। इसका क्या प्राप्त करेंगे? तरंग रूप a b y डैश और ये y बार। तो हम क्या करें? पहले a को 0 करें, b को 0, a को 0 और b को 0। ठीक है ना। इसी 0 पर से खींचेंगे ना।
अब देखो, चाहे हम यहाँ 0 लिखे हैं तो यहाँ पर 1 लिख दें ऊपर, यहाँ 0 लिखे हैं तो यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 0 लिखे हैं तो यहाँ पर 1 लिख दें, यहाँ 0 लिखे हैं तो यहाँ पर 1 लिख दें। अब ठीक रहेगा ना। अब देखो, जब हमें इसको 0 पर खींच दिए, 0 पर खींच दिए, वाई डैश क्या है, ये भी 0 मिला है, इसको भी 0 खींच दो। वाई बार ये क्या मिला है, 1 मिला है, तो इसको ऊपर यहाँ 1 पर खींचो इतना, ठीक है ना। वाई डैश का बार है ना, क्या वाई डैश का बार, वाई का, हाँ, ऊपर बार लगा दीजिए, ऊपर वाले वाई डैश का बार है, जो वाई का मान है वाई डैश का बार है, ठीक है। तब देखो, मगर ये है वाई है। अब देखो, ये क्या है, ए को 0 करो, ए को फिर 0 करो, ठीक है। ठीक, बी को फिर 1 करो, बी को यहाँ क्या करोगे 1, ठीक, बी को 1 किए। अब वाई डैश का मान 1 करो, वाई डैश का मान क्या करोगे 1, ठीक। और वाई का मान 0, यानी वाई का मान 0, ये बात समझ में आया। अब तुम ए डैश को क्या करो, तीसरी लाइन में 1 करो, 1। अब बी का मान 0 करो, बी का मान 0 हो गया, ठीक है। जब बी का मान 0 हो गया, वाई डैश का मान 1, यानी वाई डैश का मान क्या हो गया 1, ठीक है। जब वाई डैश का मान 1, यानी कि वाई का मान 0 है, वाई का मान 0 है, ठीक। अब देखो, चौथी लाइन के लिए इसको 1 करो, अब इसको क्या करोगे 1, देखो दोनों 1 1 है ना। अब जो दोनों 1 1 है तो ये भी लास्ट वाला, ये भी तो 1 है, ठीक, और ये अभी भी 0 है। बात समझ में आया। अब इसका एक चक्कर बन चुका, एक तरंग। तो फिर इसी तरह से तुम बनाओगे आगे, फिर 0 रहेगा, फिर 0 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 1 रहेगा, ठीक। और इसके बाद क्या रहेगा, इसके लिए फिर वही तरह आगे बढ़ेगा, 0 0 1 1 0 फिर 1। और इसमें क्या रहेगा, 0 0 होगा, 1 3 बार 1 रहेगा। इसमें क्या रहेगा, 1 बार 1 रहेगा, और सब 0 0 बाकी 0 3 बार 0 रहेगा। ये तरंग रूप बनता क्या, बात समझ में आया। इसी का ये तरंग रूप है। अब फिर बनाओगे तो फिर इसी तरह से यहाँ से शुरू करोगे, फिर बनाते जाओगे तो इसी तरह एक और बनेगा। फिर बात समझ में आया। बस ये जो आर गेट और नाट गेट जोड़ा गया है, इसको हम सम्मिलित रूप से जोड़ करके ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी। ये नाट का प्रतीक हो गया और ये आर का है, ये है, ठीक है। ये आर का है और ये नाट का, तो इसलिए ये नार गेट हो गया, ठीक है। यह ए है और ये बी है और ये वाई है, और वाई का मान ए प्लस बी पर बार होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जो इतना बड़ा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जो एंड गेट था, जो एंड गेट था, तो एंड गेट में ऐसे था और ये नॉट गेट था, ठीक। तो एंड गेट और नॉट गेट ये दोनों जुड़ करके
हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये एंड गेट का प्रतीक है और इसमें ये गोला बना दिए तो ये नॉट गेट का प्रतीक हो गया, तो इसलिए ये नैंड गेट हो गया। ठीक है ना, ये ए है, ये बी है और ये वाई है जो ए डॉट बी का बार है। ठीक है, तो देखो नैंड गेट को हम ऐसे भी बना सकते हैं और नॉर गेट को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक,